कितनी देर सोना चाहिए और किस पोजीशन में सोना चाहिए ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो और आप भी कंफर्टेबली 6 से 8 घंटे की नींद ले पाएँ। एंड यस, कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आज का जो ये वीडियो है इसी विषय के बारे में है, जो कि है स्लीपिंग पोजीशंस इन प्रेगनेंसी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन। आई एम डॉक्टर शालिनी जलूथरिया। सो फ्रेंड्स, मानव शरीर एक मशीन की तरह होता है जिसे एक अच्छी गहरी नींद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और गर्भावस्था में तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही वो एक समय होता है जहाँ पर हमारे दिल की, दिमाग की और बाकी सारे अंगों की गतिविधियाँ काफ़ी कम होती है। तो शरीर जो है ये टाइम, ये सारी एनर्जी पूरे दिन में जो क्षति होती है शरीर को, उसकी भरपाई के लिए उपयोग में लाता है, और साथ में ही गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए भी जो है अपनी सारी एनर्जी को डाइवर्ट करता है। तो थकान होना, नींद की कमी आना, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। और साथ ही में आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं वो भी जो है बढ़ रहे होते हैं। तो ये सब काफ़ी कॉमन है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी है काफ़ी कंफर्टेबली आप पूरी कर सकते हैं। गर्भावस्था में स्लीपिंग पोजीशन का इम्पोर्टेंस इसी बात से लगता है, क्योंकि तथ्य बताते हैं कि अगर आपकी स्लीपिंग पोजीशन स्पेशली 7 महीने के बाद ठीक नहीं है तो गर्भ में पल रहे शिशु के विकास को भी अफेक्ट करती है, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करती है, और बच्चा भी अचानक से पेट में ख़त्म हो सकता है। तो आप कितनी देर सोना चाहिए? अगर आप रात में 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं और दिन में भी यदि आप अगर 1 से 2 घंटे के लिए सो रहे हैं तो ये नींद आपके शरीर के लिए काफ़ी होती है। अब कई गर्भवती महिलाएं जो है ये सोचती हैं कि अगर हम लेटे रहेंगे या फिर बिस्तर पर रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो हमें थकान कम होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो सारी जो थकान आपको महसूस हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि शरीर की सारी एनर्जी बच्चे के विकास में लग रही है। तो अगर तो बेहतर होगा कि अगर आप अपना ध्यान बटा रहे हैं, घर का थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो आपका जो है इस थकान से थोड़ा ध्यान हटेगा, और थोड़ी सी थकान होगी तो आपको जो है नींद भी बेहतर आएगी। और प्लीज़ आप अपने वाटर का इंटेक भी जो है अच्छा रखें। साथ में चाय और कॉफ़ी का जो सेवन है वो आप प्लीज़ कम से कम रखें। जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, पूरे दिन में 1 कप चाय या फिर 1 कप कॉफ़ी आप ले सकते हैं, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन और टैनिन्स होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट तो कम करते हैं, और साथ में जो है ये भी देखा गया है कि कैफ़ीन और टैनिन्स जो हैं मस्तिष्क की यानी कि ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो सोने में दिक्कत आ सकती है। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट बात कि आपको किस पोजीशन को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, जो स्लीपिंग पोजीशन है फर्स्ट 13 वीक्स में तो कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप अपनी राइट तरफ की करवट लेके सो रहे हैं या लेफ़्ट करवट की तरफ लेके सो रहे हैं या सीधा बैक पे सो रहे हैं। बट येस, पेट के बल तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी नहीं लेटना है। ये वो एक पोजीशन है जो आपको प्लीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप पेट के बल लेटते हैं तो आपका सारा भार जो है यूट्रस की तरफ जाता है, जो कि बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। अब कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको सोना चाहिए? अगर आप अपनी राइट या लेफ़्ट यानी कि दाईं और बाईं करवट करके लेटेंगे तो वो आपके लिए और आपके शिशु के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अब करवट करके क्यों लेटना है? अगर आप करवट करके लेटते हैं तो जो गर्भाशय के भार से जो अंदरूनी अंगों पर दबाव पड़ता है वो कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि राइट या लेफ़्ट में से कौन सी पोजीशन बेटर है? तो जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं वो ये बताती हैं कि वैसे तो गर्भवती महिला को राइट या लेफ़्ट में जिसमें भी कंफर्टेबल लगता हो उसमें वो सो सकती है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट पोजीशन में यानी कि जो है करवट करके लेटेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि राइट की तरफ लिवर होता है। तो अगर आप लेफ़्ट पोजीशन में करवट करके लेटती हैं तो उस पर दबाव कम पड़ेगा। और साथ ही साथ जब आप
अब ये करवट करके लेटना ही क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि अंदरूनी अंगों पर दबाव कम पड़ता है गर्भाशय के भार से। साथ ही साथ जब आप अगर करवट करके नहीं लेटेंगे, अगर आप सीधे लेटेंगे तो जो है कमर की नीचे जो है यानी कि तो एक ब्लड वेसल, बहुत बड़ी रक्त कोशिका जिसका नाम है इंफीरियर वेना कावा, वो जाती है। तो अगर आप बैक पे लेटते हैं तो इस रक्त कोशिका पर काफ़ी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो रक्त का प्रवाह होता है बच्चे की तरफ वो कम होता है। तो जब बच्चे की तरफ रक्त का प्रवाह यानी कि ब्लड फ्लो ही कम होगा तो उसके लिए जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको उसकी बच्चे की जो है ग्रोथ कम हो सकती है। और साथ ही साथ जब ब्लड वेसल पर दबाव पड़ेगा, उस इतनी बड़ी जो रक्त कोशिका है जहाँ पर इतनी तेज़ी से जो है ब्लड वेसल फ्लो हो रहा है, उसका फ्लो अगर कम हो जाएगा तो गर्भवती महिला के दिल की तरफ भी जो खून का प्रवाह हो रहा है वो भी कम हो जाता है। तो आप तो गर्भवती महिलाएं ये कभी कभी महसूस करती हैं जब बहुत देर तक अपनी बैक पर लेट जाती हैं और जब उसके बाद वो उठती हैं तो उनका बीपी लो होता है और उन्हें चक्कर की भी शिकायत हो सकती है। तो इसलिए बैक पे आपको नहीं लेटना है, क्योंकि जो है रक्त के प्रवाह के कम होने की वजह से आपको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और दूसरी बात जो है, आपको हमेशा पीठ दर्द की प्रॉब्लम बनी रहेगी। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब आप अपनी बैक पर लेटते हैं तो जो गर्भाशय है ऊपर की तरफ खिसक जाता है, जिससे कि पेट की पाचन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। आपको एसिडिटी रहेगी, आपको गैस की प्रॉब्लम रहेगी, और ऑब्वियसली जब आपको गैस रहेगा, ब्लोटिंग रहेगी, आपको खाना ऊपर की तरफ आएगा तो आपकी नींद कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए जो है ये पोजीशन काफ़ी बेटर होती है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में जाना कि अगर आप अपने लेफ़्ट तरफ की करवट करके लेटेंगे तो आपके शिशु के विकास के लिए और आपके लिए भी जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपने जो है लेफ़्ट की तरफ भी करवट करके लेट लिया। अब जो है किस तरह से जो है लेफ़्ट की करवट में भी लेटना है, तो कैसे लेटना है। आप अपने पैरों के बीच में जो है एक पिलो रख सकती हैं, जिससे कि जो है आपका जो है यूट्रस जो है, टमी जो है वो सपोर्टेड रहेगा। और दूसरा फ़ायदा इसका ये भी रहेगा, क्योंकि जब गर्भवती महिलाएं कई बार गहरी नींद में होती हैं तो इस करवट लेट रही हैं या उस करवट लेट रही हैं, उनको नहीं पता लगता है। तो ये जो मूवमेंट होती है इस करवट उस करवट, कई बार जो है मसल पुल हो सकती है, झटका लग सकता है। अगर आपके पैरों के बीच में वो पिलो रहेगा तो ये जो झटके लगने की टेंडेंसी है वो कम होती है, मसल भी जो है आपको कम पुल होगी। और साथ में अगर आपने पैरों के बीच में तकिया तो रखा ही हुआ है, अगर आप कमर के मुड़ाव की तरफ अगर आप एक करवट लेट रहे हैं, अगर आप इस तरफ भी पिलो रख लेते हैं तो वो भी जो है आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाएगी और आपकी नींद कम ख़राब होगी। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी जो स्लीप है, आपकी जो नींद है वो आरामदायक हो सकती है। अब ये सब तो हो गई स्लीपिंग पोजीशन। इसके साथ और क्या करना है, इसके साथ आप प्लीज़ ये इंश्योर करें कि आपका जो बेडरूम है, जिस कमरे में आप सोती हैं, उसमें कम से कम गैजेट्स रखें। यानी कि मोबाइल फ़ोन प्लीज़ आप बंद कर दीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। और अगर आपकी नींद बीच में खुलती भी है तो कोशिश करें कि उस दौरान आप प्लीज़ मोबाइल ना देखें, क्योंकि अगर आपकी एक बार नींद ख़राब हो गई और आपने मोबाइल फ़ोन देखना शुरू किया तो वो भी जो है आपकी नींद में खलल डाल सकता है। और साथ में जो बार बार जो बीप होती है या फिर जो उसकी मोबाइल फ़ोन की लाइट होती है, तो वो भी जो है बेबी की स्लीप को भी डिस्टर्ब करता है। तो आपकी स्लीप तो डिस्टर्ब हो ही रही है, साथ में जो है बेबी की स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपने मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स या फिर अगर आपके कमरे में वाईफाई लगा है तो उस जगह को आप अवॉइड करें।